जी हाँ दोस्तों, 17 जनवरी 2023 से प्रारंभ हो जाएगा महाविनाश। वायरल हो रही भविष्यवाणियों में बताया जा रहा है कि जब शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो महाविनाश प्रारंभ हो जाएगा। शनि ने 22 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश किया था। फिर शनि ने वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश किया था। इस दौरान तीसरे विश्व युद्ध की नींव पड़ गई थी। शनि उसके बाद 17 जनवरी 2023 को पुनः कुंभ राशि में आएंगे और 29 मार्च 2025 तक यहीं पर रहेंगे। इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध के महाविनाश का प्रथम चरण प्रारंभ हो जाएगा। उसके बाद 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 तक मार्गी और बकरी होकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। इस समय जनता त्राही त्राही करने लगेगी। फिर 23 फरवरी 2028 से 17 अप्रैल 2030 तक शनि मीन राशि में रहेंगे। इस दौरान महाविनाश का एक दौर खत्म हो जाएगा और एक नए युग का प्रारंभ होगा। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 महीने तक चलेगा और इसमें चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। भारत आखिरी के 13 माह में युद्ध में शामिल होगा। ये भारत की लड़ाई होगी और भारत इसमें विजयी होगा। भारत इसमें सदा सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। इसी प्रकार स्वामी अच्युतानंद दास भविष्य मालिका की 2023 को लेकर और भी कई भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं, जिनमें बहुत सी हैरान करने वाली बातें सामने आ रही हैं। लेकिन इन भविष्यवाणियों की सच्चाई की हम किसी भी तरह से पुष्टि नहीं करते हैं। दोस्तों, भविष्य मालिका में एक और बात बताई गई है कि तीसरा छोड़ो जल्द ही चौथा विश्व युद्ध होने वाला है। प्रथम विश्व युद्ध 1914 और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में लड़ा गया था। अब तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि भारतीय मान्यताओं के अनुसार चौथा विश्व युद्ध होने वाला है। दरअसल हम जिस चौथे विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं वह एक धर्म युद्ध होगा। आप सोच रहे होंगे कि चौथा विश्व युद्ध कैसे हो सकता है, तो आपको बता दें कि पहला धर्म युद्ध सतयुग में देवता और दैत्यों के बीच हुआ था, जिसे देवासुर संग्राम कहा गया था। दूसरा धर्म युद्ध त्रेता युग में हुआ था, जिसे राम और रावण का युद्ध कहा गया था। तीसरा धर्म युद्ध द्वापर में हुआ था, जिसे महाभारत का युद्ध कहा गया था। लेकिन चौथा धर्म युद्ध जल्द ही होने वाला है, जिसे भगवान कल्कि लड़ेंगे और कली युद्ध कहलाएगा। दोस्तों, भविष्य मालिका के अनुसार चौथा धर्म युद्ध महाविनाश लाएगा। महाविनाश से पहले शिव के द्वारा किए गए कुछ बदलाव यहाँ नजर आएंगे, जिससे हमारे सामने प्राचीन काल के चिन्ह या सतयुग से संबंधित कुछ अवशेष सामने आएंगे और बहुत प्राचीन मंदिर या धर्म स्थल विलुप्त हो जाएंगे। वायरल हो रही भविष्यवाणियों में कहा गया है कि भगवान शिव का एक शिवलिंग पाया गया है, जो कि सतयुग का है। यह शिवलिंग 16 जुलाई 2022 को उत्तर प्रदेश के महू जिले में मिला है। करीब 1 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा यह शिवलिंग चांदी का बताया जा रहा है, जिसके भीतर लाख भरा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह शिवलिंग सरयू नदी के तट पर मिला है। दूसरा शिवलिंग जो मिला है वह जनेऊ धारण किए हुए है और मस्तक पर चंद्रमा वाला है। यह शिवलिंग नर्मदा नदी में एक नाविक को मिला है। भविष्य मालिका में इस तरह के अवशेषों और शिलालेखों के मिलने का वर्णन मिलता है। भविष्य मालिका के मुताबिक कलयुग के अंत में दुनिया भर में सनातन धर्म के प्रतीक चिन्ह मिलने लगेंगे। जल प्रलय और प्राकृतिक आपदा की वजह से कई पुराने गांव और शहर दोबारा दिखाई देने लगेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्र और अमरनाथ गुफा से भगवान के चले जाने और इन स्थलों के लुप्त हो जाने के संकेत भी दिए गए हैं। इन तीर्थों के लुप्त होने की भविष्यवाणी को एक महाविनाश के संकेत के रूप में भी बताया गया है। इनके लुप्त होने से कलयुग का अंत हो जाएगा। आज पूरे विश्व में बाढ़, भूकंप, ग्लेशियरों का पिघलना, ज्वालामुखी विस्फोट, धरती की गति में परिवर्तन होना,
यह सभी किसी महाविनाश के संकेत दे रहे हैं। इसी के साथ चार धाम में भी बड़े प्राकृतिक बदलाव हो रहे हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, स्कंद पुराण और नारद संहिता के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष बीत जाने के बाद गंगा नदी धरती से स्वर्ग चली जाएगी, यानी उसका स्वाभाविक प्रभाव बंद हो जाएगा, क्योंकि गोमुख ग्लेशियर या गंगोत्री ग्लेशियर लगभग लुप्त होने की कगार पर है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग के 5000 वर्ष हो चुके हैं। सिर्फ गंगा ही नहीं, यमुना और नर्मदा के लुप्त होने के भी संकेत हैं। स्कंद पुराण के अनुसार बद्रीनाथ धाम एक दिन अचानक लुप्त हो जाएगा और ठीक उसी समय थोड़ी दूर पर एक नया धाम का उदय होगा, जिसे भविष्य बद्री नाम से जाना जाएगा। हाल ही में बद्रीनाथ के मंदिर की दीवार में एक बड़ी दरार हो चली है। भविष्य बद्री नामक जो स्थान है, जहां धीरे धीरे आकृति प्रकट हो रही है, जिसकी लोग पूजा करने लगे हैं। भविष्यवाणी के अनुसार जोशी मठ में स्थित भगवान नृसिंह की कलाई जब मूर्ति से अलग हो जाएगी, तब कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा होगी। दूसरा, जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, तब बद्रीनाथ और केदारनाथ जाने वाला रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। चौंकाने वाली बात यह है कि भगवान नृसिंह का एक हाथ सचमुच में ही पतला होकर टूटने की कगार में पहुंच गया है। जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन हो जाएगा कलयुग पूरी तरह से अंत, और तब शुरू होगा चौथा धर्म युद्ध। भविष्य मालिका के अनुसार अधर्म के बढ़ने और प्राकृतिक बदलाव के चलते कई देव स्थान लुप्त हो जाएंगे और कई लुप्त होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। इसका मुख्य कारण धरती का तापमान बढ़ने, प्राकृतिक बदलाव और अधर्म का राज रहेगा। तब महाविनाश और युद्ध प्रारंभ होगा। महाविनाश के बाद भगवान कल्कि अनंत माधन पुनः देव स्थानों की स्थापना करेंगे। भविष्य मालिका के अनुसार चौथा महायुद्ध, या कहें कि धर्म युद्ध, धर्म और अधर्म के बीच होगा। इस युद्ध के संबंध में हम पहले भी कई वीडियोस में आपको बता चुके हैं। दोस्तों, अच्युतानंद दास जी ने अपनी योग शक्ति के बल पर भविष्य मालिका को लिखा था। कहते हैं कि मालिका नाम से 21 लाख किताबें हैं। ये ग्रंथ ओडिशा में जगन्नाथपुरी के मठों, मंदिरों और महंतों के पास अलग अलग रखे हुए हैं, लेकिन अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें भविष्य के विषय पर लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद दास मालिका के नाम से जाना जाता है। हालांकि उनके नाम पर कई लोग अब झूठी भविष्यवाणियां भी प्रचारित कर रहे हैं, जो कि भविष्य मालिका में लिखी ही नहीं है। भविष्य मालिका के अनुसार धरती 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश होगा और तीसरा आएगा एक नया युग। इसके साथ ही और भी कई हैरान करने वाली भविष्यवाणियां भविष्य मालिका में बताई गई हैं, जिन्हें मैंने एक वीडियो में आपको बताया था। जैसे किसान खेती करना बंद कर देंगे और जंगली जानवर गांव और शहर पर हमला करना शुरू कर देंगे। बदल जाएगी धरती की धुरी। इसके बाद कई भूकंप आएंगे। आसमान में 2 सूर्य निकलने का आभास होगा। यह आसमानी पिंड होगा जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और ओडिशा जलमग्न हो जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा और जगन्नाथ मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पानी भर जाएगा। तब भगवान के विग्रह को उनके भक्त छातियां बट ले जाएंगे। धरती पर हो रही प्राकृतिक आपदाओं के कारण धरती पर 7 दिनों तक अंधेरा रहेगा। कहा जा रहा है कि यह घटना 2022 से 2029 के बीच होगी। एक और प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो दूसरी ओर होगा महायुद्ध। तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर हो जाएगी। तीसरा विश्व युद्ध 6 साल 6 माह तक चलेगा। चीन 13 मुस्लिम देशों के साथ मिलकर भारत पर हमला कर देगा। भारत आखिरी के 13 माह में युद्ध में शामिल होगा और यह भारत की लड़ाई होगी। भारत इसमें विजयी होगा। भारत सदा सदा के लिए अपने दुश्मनों को न सिर्फ खत्म कर देगा, बल्कि विश्व गुरु भी बन जाएगा। भारत का आखिरी राजा एक शक्तिशाली हिंदू राजा होगा, जो योगी पुरुष होगा, जिसकी कोई संतान नहीं होगी। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी।
और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। उस वक्त ओडिशा का अंतिम राजा गजपति महाराज होगा। इस दौरान भगवान कल्कि प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएंगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहां की जनसंख्या ना के बराबर होगी। यूरोप की लगभग सभी आबादी नष्ट हो जाएगी। अंत में रूस सफलता प्राप्त करेगा। विजयी रूस को आगामी अवतार बस में करेगा। लोग कीट पतंगों की तरह मरेंगे और विश्व की जनसंख्या घटकर केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी। भविष्य मालिका के अनुसार 2025 के बाद का समय एक विभीषिका के समान होगा। वही लोग बचेंगे जो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। भारत के संदर्भ में कन्नड़ में लिखी भविष्यवाणी के अनुवाद में यह कहा जाता है कि 6 और 7 का जोड़ 13 होता है और इसी 13 में 13 और मिलाने से 26 अंक आता है। इसी 26 अंक के माध्यम से अच्युतानंद दास ने भारत पर होने वाले हमले के बारे में भविष्यवाणी की है। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। साल 2024 में शनि कुंभ से निकलकर मीन राशि में जाने वाले हैं। शनि के मीन राशि में जाने से वह वहां पर 2.5 वर्ष तक रहेगा। भविष्यवाणी के अनुसार एक संत के हाथों में होगी देश की बागडोर जो अविवाहित होगा। जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी के मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार नीचे गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। बुजुर्गों और शिक्षकों का निरादर होगा। वहीं पाखंडी लोग धर्मगुरु बनकर लोगों को छलेंगे। भविष्य में लोगों के मन में धर्म, संवेदनशीलता, प्रेम और संस्कार खत्म हो जाएंगे। नेक और धार्मिक भक्तों का मजाक उड़ाया जाएगा। धीरे धीरे आस्तिकों की संख्या घटेगी और यह दुनिया आस्तिकों और नास्तिकों के बीच विभाजित हो जाएगी। इंसान व्यभिचारी हो जाएंगे। पुरुष का पुरुष से और महिला का महिला से अप्राकृतिक संबंध बनेगा। कलयुग के अंत समय में जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर समस्त म्लेच्छ लोगों को संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। भगवान कल्कि का जन्म संभल ग्राम में होगा। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में भी है। कल्कि भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। महाभारत के युद्ध को लेकर भी उनकी कई भविष्यवाणियां वायरल हो रही हैं। बताया जा रहा है कि महाभारत के युद्ध के समय कई लोग किसी कारणवश इस युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। वह सभी योद्धा युद्ध लड़ना चाहते थे और अब उनकी यह इच्छा कलयुग के अंत में पूरी होगी, जबकि भगवान कल्कि का जन्म होगा। भगवान बलराम भी युद्ध में भाग नहीं ले पाए थे। बलराम जी को ही जगन्नाथपुरी में बलभद्र के नाम से जाना जाता है। कलयुग के अंत में बलराम जी प्रकट होंगे और कलयुग के अंत में महाभारत का अधूरा युद्ध फिर से लड़ा जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। दोस्तों, इन भविष्यवाणियों में कितनी सच्चाई है यह तो आने वाला समय ही बताएगा। आपकी इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, तभी आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद। जय पंच सखा, जय जगन्नाथ।